देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इंडस्ट्रीज स्ट्रांग होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगती है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश सामने आने लगते हैं। एशिया रीजन में बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग के दम पे मजबूत किया है। ऐसा नहीं है कि ये देश पिछले 10 सालों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 1980-1990 के दशक से इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग से ही होने वाली है। वहीं हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो लाया गया, पर किसी ने भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया। देखा जाए तो भारत ने 1990 से 2014 तक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है, पर कई सालों के बाद भारत अब जाग चुका है और उसने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को भी अब पता चल चुका है कि अगर उसे बाकी देशों की तरह ग्रो करना है तो उसे भी सबसे पहले अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, रिफॉर्म ला रही है, जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। और बीते कुछ सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज भी हुई है। 2017 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15% था, जो अब बढ़ के 17% हो गया है और मोदी सरकार इसे 22% तक ले जाना चाहती है। पर अब भी भारत में कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया बेकार हो गया है, पीएलआई स्कीम कुछ काम नहीं कर रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, इंडिया की इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इन लोगों के सारे प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया है। बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं, वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है और भारत में फॉरेन कंपनीज आ रही हैं। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बैटल में एक विनर बन के उभर रहा है और ये सारी चीजें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ऐसे ही नहीं हवा में बोल दी हैं, प्रॉपर फिगर्स और डेटा के साथ बोली हैं। बीसीजी की रिपोर्ट में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इसमें इंडिया और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में क्या कहा गया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, चाइना ने बीते 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि चाइना को पता था कि उसके देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतने ही देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ में देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। पिछले 15 सालों से चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना की इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है और मैन्युफैक्चरिंग के दम पे ही आज चाइना $18 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गया है। चाइना ने यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले 40 सालों में बहुत कड़ी मेहनत की है, जैसे कि अपने देश के लेबर लॉस को ठीक किया, जिससे चाइना में बहुत सालों तक चीप लेबर की फैसिलिटीज कंपनी को मिलती गई। इसके अलावा लेबर्स को उस फील्ड के हिसाब से प्रॉपर ट्रेनिंग दी, जिसके चलते आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स चाइना के पास है। इसके अलावा चाइना ने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब इन्वेस्ट किया, लॉजिस्टिक को इम्प्रूव किया, कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स बेनिफिट दिया, इंसेंटिव दिया और इसी के चलते आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया है। तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में हराना नामुमकिन है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है। पिछले कुछ सालों से भारत और चाइना के बीच मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बैटल शुरू हो गई है, जिसमें भारत एक विनर की तरह उभर के सामने आ रहा है और ये बात बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक अमेरिकन बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जो 1963 में फाउंड हुई थी। ये वर्ल्ड की टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज में से एक है जो ग्लोबल 500 कंपनीज के साथ काम करती है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, ऑपरेशन के बारे में एडवाइस देती है। इनके 50 देशों में 100 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, जहां पे 30,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और इनका एनुअल रेवेन्यू $11.7 बिलियन है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बहुत
ही रेप्यूटेड कंसल्टेंसी फर्म है और इन्होंने ही डिटेल से भारत और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पे स्टडी करी है। BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, हार्नेसिंग द टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में मेजर शिफ्ट देखने को मिला है और ये सब हुआ है US चाइना ट्रेड वॉर के चलते, पेंडेमिक के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते। और इन्हीं इवेंट्स के चलते अब कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग को लेके न्यू स्ट्रेटेजीज बना रही हैं और इनकी स्ट्रेटेजीज में इंडिया नंबर 1 प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट बन के सामने आया है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 2018 से 2022 तक इंडिया और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पे प्रॉपर रिसर्च करी है और कुछ डेटा और फिगर सामने बताए हैं। BCG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 5 सालों में नॉर्थ अमेरिका के 90% मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को चाइना से मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, टर्की और मोरक्को में शिफ्ट किया है। BCG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और हाई US टैरिफ के चलते अब मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और मैक्सिको की तरफ जा रही है। सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते US हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर चाइना से इंडिया जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी वियतनाम जा रही हैं, US ऑनलाइन कंज्यूमर रिटेलर इंडिया जा रहे हैं, चिप कंपनी वियतनाम जा रही हैं, ईस्ट एशियन ऑटोमेकर और US टॉय एंड गेम मैन्युफैक्चरर्स इंडिया जा रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच भारत और अमेरिका का ट्रेड बढ़ा है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट 22% इंक्रीज हुआ है, मतलब $23 बिलियन। वहीं चाइना का US एक्सपोर्ट 10% डाउन हुआ है। पिछले 4 सालों में इंडिया ने न्यू आइटम्स को US में एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि 4 सालों में इंडिया का ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट टू US 65% बढ़ा है, मैकेनिकल मशीनरी एक्सपोर्ट 70% बढ़ा है, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट 143% बढ़ा है। वहीं चाइना का सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट 29% कम हुआ है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है और चाइना का एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है, तो इसका रीजन BCG ने लैंडेड कॉस्ट को बताया है। लैंडेड कॉस्ट वो होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और टैरिफ इंक्लूड रहता है। भारत की लैंडेड कॉस्ट US और चाइना से कम है, मतलब अगर US में जो प्रोडक्ट 100 में बनता है वही चाइना में 4% कम प्राइस यानी कि 96 में बनेगा और भारत में 15% कम प्राइस यानी कि 85 में बनेगा, जिसके चलते US को भारत से इंपोर्ट करना चाइना के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। इंडिया से इंपोर्ट करना US को 15% चीपर पड़ रहा है, वहीं चाइना से सिर्फ 4%। इसके अलावा चाइना के कुछ प्रोडक्ट पे US ने एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया, जिसके चलते चाइना के कुछ प्रोडक्ट और महंगे हो गए हैं, जिसके चलते US को चाइना से इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है और US को 21% हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। मतलब अगर जो प्रोडक्ट US में 100 का पड़ रहा है वही चाइना से इंपोर्ट करने पर US को 121 का पड़ रहा है। इसके अलावा इंडिया में लेबर कॉस्ट भी चाइना के मुकाबले कम है और साथ में इंडिया में लेबर कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। BCG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2018 से 2022 के बीच भारत में लेबर कॉस्ट सिर्फ 18% बढ़ी है, वहीं US में 21%, मैक्सिको में 22% और चाइना में 24%। इसके अलावा UBS ग्लोबल ने भी अपने सर्वे में बताया कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनी चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करने वाली हैं। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि चाइना का बढ़ता एग्रेशन जो US और यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है, खासकर US को। इसके अलावा चाइना बड़ी तेजी से US को इकोनॉमी में पीछे करने में लगा हुआ है, तो US चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को डाउन करने में लगा हुआ है। इसके अलावा शी जिनपिंग की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से भी इस समय चाइना मल्टीपल क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है। इसके अलावा चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। इसके चलते भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है और पेंडेमिक के चलते सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट हो रही है। वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के भी कई रीजन है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में भारत का ग्लोबल स्टैचर बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत के रिलेशन US, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे हुए हैं। भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसके अलावा भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई सारी पॉलिसीज, स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ भी रही है। इंडिया मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI पिछले 26 महीनों से 50 से ऊपर है। अगर PMI 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। वहीं चाइना का PMI पिछले 1 साल से 50 से नीचे है, बस 2 महीने 50 से ऊपर था।
इस समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.6 है और चाइना का 49। इसके अलावा बहुत सी ग्लोबल कंपनीज भारत को न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी मान रही हैं। जापान ने तो चाइना का अल्टरनेटिव भारत को मान भी लिया है और जापान चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लग गया है और भारत पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत जापान के रिलेशन इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जा रही हैं, भारत में बहुत कम कंपनीज आ रही हैं। तो देखो, ये सभी देश फ्यूचर में चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये देश चाइना के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे हैं और इन देशों के पास लिमिटेड वर्कफोर्स और एरिया है। एक टाइम के बाद इन देशों में भी वर्कफोर्स की कमी होने लगेगी, जिससे इनके यहाँ भी तेजी से लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो जाएगी। इसके अलावा इन देशों के पास भारत जितना बड़ा ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी नहीं है, तो बहुत सी कंपनीज को एंड में भारत आना ही पड़ेगा, चाहे वो वर्कफोर्स के हिसाब से हो, चाहे वो एरिया के हिसाब से हो, चाहे वो इंडिया के ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट को ही दिख कर आए। पर इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा और ये आपको आने वाले 4-5 सालों में दिख भी जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।